घने और रहस्यमयी जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां विशाल सर्प पेड़ों के बीच सरकते हुए घूम रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं और जमीन उनके भारी शरीर से कांप उठती थी। उसी जंगल में एक प्राचीन डायनासोर रहता था, विशाल, शक्तिशाली, लेकिन बेहद अकेला। तभी उसका एक परिवार था। नन्हे बच्चे उसकी पीठ पर खेलते थे और उसकी संगिनी हर खतरे में उसके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन एक भयानक सूखे ने सब छीन लिया। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए और भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका परिवार उससे बिछड़ गया, कुछ भूख से, कुछ शिकारी सर्पों के हमले में। तभी से वह अकेला था। उसकी गर्जना अब ताकत नहीं, दर्द की आवाज थी। उसी जंगल में सर्पों का एक विशाल झुंड भी रहता था। उनका राजा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सर्प था। वह मानता था कि यह जंगल अब उसका है। जो भी यहाँ रहेगा उसे झुकना होगा। एक दिन आमना सामना हो ही गया। डायनासोर पानी की आखिरी बची झील तक पहुंचा और वहीं सर्प राजा अपने झुंड के साथ कुंडली मारे बैठा था। हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए और पक्षी डर से उड़ गए। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, यह जंगल हमारा है। डायनासोर की आंखों में आंसू चमके। उसने भारी आवाज में गर्जना की, मैं सिर्फ जीने आया हूं, छीनने नहीं। लेकिन भूख और डर ने दोनों को अंधा कर दिया। अचानक सर्प झपटा। डायनासोर ने अपनी पूंछ से वार किया। धरती कांप उठी, पेड़ टूटकर गिरने लगे। युद्ध भयानक था। सर्प ने अपनी मजबूत देह से डायनासोर को जकड़ लिया। डायनासोर दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों की छवि घूम गई। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भीषण तूफान शुरू हो गया। बिजली गिरी और पास का एक विशाल वृक्ष दोनों पर गिर पड़ा। सर्प घायल हो गया। डायनासोर भी लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बस थकान और दर्द था। तूफान की गर्जना में जैसे प्रकृति बोल रही थी, यह जंगल किसी एक का नहीं, तुम दोनों भी सिर्फ यात्री हो। डायनासोर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर गिरे हुए वृक्ष को हटाया और सर्प को मरने से बचा लिया। सर्प ने पहली बार सिर झुका लिया। उस दिन के बाद जंगल में न कोई राजा रहा, न कोई गुलाम। सिर्फ घायल जीव थे जो साथ जीना सीख रहे थे। और उस प्राचीन डायनासोर की गर्जना अब दर्द नहीं, एक सीख बन चुकी थी। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत लड़ने में नहीं, माफ करने में होती है।